रामायण में और भारतीय इतिहास में आयुर्वेद का बहुत महत्व है। रामायण के इस प्रसंग में जहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लक्ष्मण को मृत्यु के जाल से भी बचा लेती है, उसी तरह आज भी आयुर्वेद में कई बड़ी बीमारियों का हल है। जानते हैं इस कहानी और जड़ी बूटी के बारे में। रामायण के युद्ध के समय मेघनाथ ने युद्ध स्थल में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इससे अधिकांश वानर सेना तथा लक्ष्मण बेहोश होकर गिर गए। मेघनाथ खुशी खुशी लंका लौट गया। विभीषण और हनुमान जाम्बन को ढूंढने लगे। घायल जाम्बन ने विभीषण को देखते ही हनुमान का हाल पूछा। विभीषण के ये पूछने पर कि आपने राम लक्ष्मण सेना आदि सबको छोड़कर हनुमान के विषय में ही क्यों पूछा, तो जाम्बन ने उत्तर दिया कि हनुमान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो हिमालय से औषधि ला सकते हैं, जो सबके जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। उसके बाद जाम्बन ने औषधि पर्वत का रास्ता और जड़ी बूटी की पहचान बतलाई। उसने मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी तथा संधानकरणी नाम की 4 दवाइयां लाने के लिए कहा। हनुमान जी तुरंत निकले, लेकिन जब लौटे तो वो पूरा पर्वत उठा लाए। उस समय सबके जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। पूरा पर्वत उठाने के पीछे कारण ये था कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लिया। संजीवनी बूटी का रहस्य सुषेण नाम की चिकित्सक को पता था, इसलिए हनुमान जी उनको उनकी कुटिया सहित उठा लाए थे। सुषेण जी ने शिव जी की तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन शिव ने कहा यह संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें संजीवनी विद्या के बारे में बता सकता हूं। तब उन्हें संजीवनी बूटी की विद्या का ज्ञान हुआ। कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए द्रोणागिरी आए थे। द्रोणागिरी फिलहाल उत्तराखंड में स्थित है और इसे पर्यटन के हिसाब से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। द्रोणागिरी जोशीमठ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। द्रोणागिरी पर्वत के उस पार तिब्बत है। यही कारण है कि इसे भारत का आखिरी छोर भी माना जाता है। वैसे संजीवनी बूटी ठीक है। सुषेण वैद्य यानी डॉक्टर को संजीवनी बूटी का ज्ञान था। ये उस विद्या का इस्तेमाल करके युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। संजीवनी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मर चुका है उसे ये स्वस्थ कर सकती है। संजीवनी चमत्कारी पौधा है जो कि हिमालय की गोद में ही मिलता है। हिमालय की गोद में ऐसी कई बूटियां हैं जो कि स्वास्थ्य में लाभदायक साबित होती हैं। आजकल के डॉक्टर और दवाई कंपनियां दावा करती हैं संजीवनी मेडिकल के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ये पौधा एक दवाई के रूप में काम करता है जो हमारी इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करता है। आयुर्वेद में इसके मेडिकल लाभों के बारे में वर्णन है। इसके अलावा संजीवनी बूटी हार्ट अटैक, इर्रेगुलर पीरियड्स, डिलीवरी के समय और जॉन्डिस में भी लाभदायक है। संजीवनी बूटी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है और शरीर में सूजन को कम करने में मददगार है। ये किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में मददगार है, चाहे वो सिर दर्द, पेट दर्द या किसी चोट का दर्द। क्या आज भी है ये पर्वत? हनुमान जी जिस पर्वत को उठाकर ले आए थे वो आज भी चर्चित है। श्रीलंका में इस पर्वत को रुमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी इस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। इसी के साथ श्रीलंका में दक्षिणी समुद्री किनारे पर कई स्थानों पर हनुमान जी द्वारा लाए गए पहाड़ के टुकड़े पड़े हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा रितिगाला में गिरा। इसकी खासियत है कि यहाँ आज भी ऐसी जड़ी बूटियां उगती है जो इस इलाके में बहुत अलग है। वहीं श्रीलंका में हागागाला गार्डन में पहाड़ का दूसरा हिस्सा गिरा।
इस जगह के पेड़ पौधे भी इलाके की मिट्टी और पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग हैं।